हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल में आप सबका स्वागत है। फिर से मैं न्यू वीडियो के साथ आज के हैं अपडेट वीडियो के साथ आज के हैं। आज जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जिस जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। फिर से आपके पास नई वीडियो एक परमानेंट वैकेंसीज़ के बारे में हम यहाँ पर अपडेट है वो आप सभी को देने वाले हैं। नर्स के बारे में, इनकी नर्सिंग स्टाफ या नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज़ के बारे में हम यहाँ पर जो चर्चा है वो करने वाले हैं। ठीक है, तो वैकेंसी आपको KVS यानी कि केंद्रीय विद्यालय की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। पोस्ट कौन कौन सी रहने वाली है, कब तक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहे, साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर रेगुलरली शेयर कर दें, जिससे ऐसे ही अपडेट वीडियो हम आपके पास टाइम से लाते रहेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, लखनऊ न्यूज़पेपर के अंदर यहाँ पर जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है ये जारी कर दिया गया है, यानी कि शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अभी फुल नोटिफिकेशन आपका जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, केंद्रीय विद्यालय लखीमपुर खीरी की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, किस प्रकार से कौन कौन सी वैकेंसियां हैं, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। केंद्रीय विद्यालय लखीमपुर की तरफ से वैकेंसी है, देख लीजिएगा 16 जनवरी को यहाँ पर जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है ये शॉर्ट नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर जारी किया गया है। अब इसके अंदर देख लेते हैं, अनुबंध के आधार पर संविदा शिक्षकों की यहाँ पर जो नियुक्ति है वो की जाएगी, जिसके अंदर 70/2024-25 के लिए आपको केंद्रीय विद्यालय यानी जिसे हम KVS के नाम से जानते हैं, केंद्रीय विद्यालय में निम्नलिखित रिक्त पदों के अनुसार एवं भविष्य में होने वाली अवकाश रिक्तियों को भराने के लिए यहाँ पर जो ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है ये जारी किया गया है। इसके अंदर जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर जल्द देखने को मिलेगी। इसके अंदर देख लीजिए, आवेदन की तिथि आपको यहाँ पर दी गई है कि 3 फरवरी तक आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पर देख लीजिए, आपको 3 फरवरी आपको दी गई है। ठीक है, यानी कि जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है वो 3 फरवरी तक आप इस वैकेंसी को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, 12 फरवरी से जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो स्टार्टिंग है यानी कि सुबह 8 बजे से प्रारंभ होकर देर शाम तक यहाँ पर आपकी जो रहने वाली है। ठीक है, पद यहाँ पर आपको दिए गए हैं, TGT के पद दिए गए हैं, नर्स के पद दिए गए हैं, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के पद दिए गए हैं और एजुकेशन काउंसलर के आपकी जो पद है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके अंदर देख लीजिए, आपकी जो यहाँ पर दिनांक है एक ही दिन आपकी यहाँ पर रहने वाली है एप्लीकेशन फॉर्म की, यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अंदर जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका भरा जाएगा। ये डेट दे रखे, ये कि पोर्टल आपका ओपन होगा कब से कब तक होने वाला है, तो ये पोर्टल आपको यहाँ पर दिया गया है कि सुबह 8 बजे से पोर्टल ओपन होगा, देर शाम तक रहने वाला है। अंतिम तिथि यहाँ पर आपको दी गई है, देख लीजिएगा, आवेदन पत्र अंतिम तिथि दिनांक आपको 3 फरवरी आपको यहाँ पर दी गई है। ठीक है, बाकी अगर कोई अपडेट आती है तो आप सभी को मैं यहाँ पर ज़रूर सूचित करूँगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, पद का नाम आपको दिया गया है। ठीक है, साथ में आपको मानदेय यहाँ पर दिया गया है, आपको योग्यता आपको यहाँ पर दी गई है। तो इसके अंदर जो TGT की आपको TGT यानी टीचर की भी यहाँ पर वैकेंसियाँ दी गई हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान का काफ़ी सारी वैकेंसियाँ आपको यहाँ पर दी गई है। जिसके अंदर देख लीजिए, विश्वविद्यालय में आपके पास 50% आपके पास BEd यानी BEd वाले कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। 50% मार्क होने चाहिए। मानदेय आपका 27,500 यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में देख लीजिए, PGT की आपको वैकेंसी दी गई है कंप्यूटर साइंस के, जिसके अंदर आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और कंप्यूटर कोर्स के अंदर आपको 50% आपके पास मार्क होने चाहिए। ठीक है, इसकी सैलरी भी आपकी 27,200 रुपये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ आपको कंप्यूटर अनुदेशक की वैकेंसी भी आपको यहाँ पर दी गई है, TGT की भी वैकेंसी दी गई है। ठीक है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और अलग अलग वैकेंसी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। बात करेंगे हम, डायरेक्टली चलते हैं जो नर्स की वैकेंसीज है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। प्राथमिक शिक्षक की आपको पोस्ट दी गई है, तो चलिए चलते हैं नर्स के बारे में। नंबर 7 पर आपको यहाँ पर देख लीजिए, नर्स की पोस्ट आपको अवेलेबल कराई गई है, जिसके अंदर डिप्लोमा इन द नर्सिंग, इनकी नर्सिंग का आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट के, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट से आपने नर्सिंग की है या फिर डिग्री की है, डिप्लोमा की है, वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, इसकी जो सैलरी आपकी रहेगी 750 रुपये पर डे के हिसाब से जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी कि 22,000 के आसपास आपकी यहाँ पर जो सैलरी है वो रहने वाली है। इसके बाद में योगा इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। स्पेशल एजुकेटर की आपको जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बात करें इसकी क्वालिफिकेशंस, एज लिमिट के बारे में यहाँ पर मैं बात कर लूँ तो नर्स में एज लिमिट है वो 21 ईयर से लेकर आपको 35 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो नर्सिंग की वैकेंसी है इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, क्वालिफिकेशंस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि क्वालिफिकेशंस के लिए GNM कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, BSc नर्सिंग
नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर इंटरेस्टिंग है तो अपने एमएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसीज को डाल सकते हैं, ठीक है। यानी कि केंद्रीय विद्यालय की तरफ से जो वैकेंसी है आपको प्रोवाइड की गई है। जैसे कि आप सभी को पता है केवीएस एक सेंटर की जो वैकेंसी होती है, लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको यहाँ पर भरा जा रहा है। अनुबंधन के आधार पर, संविदा के आधार पर आपको यहाँ पर भर्ती है वो करवाई जा रही है, जिसके अंदर शिक्षकों की भर्ती आपको दी गई है और साथ ही साथ आपको नर्स फीमेल की भर्ती आपको यहाँ पर दी गई है। इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर जो फीमेल है उनको यहाँ पर बड़ा अच्छा मौका दिया गया है कि स्पेशली यहाँ पर फीमेल्स के लिए जो वैकेंसी है वो आप सभी के लिए यहाँ पर निकाली गई है, ठीक है। तो ये अपडेट देनी थी कि केवीएस की भी वैकेंसी आपको जल्द ही यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जैसे इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो पोर्टल ओपन होगा तो उस पोर्टल के बारे में आप सभी को यहाँ पर ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा, ठीक है। ज़रूर आप सभी को यहाँ पर टाइम से सूचित करूँगा कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में जो केवीएस की जो पोस्ट थी उसके बारे में मैंने डिस्कस कर दिया है। यहाँ पर देख लीजिए, फिर से आपको मैं बता रहा हूँ, केंद्रीय विद्यालय लखीमपुर, ठीक है, यानी कि केवीएस लखीमपुर खीरी की तरफ से जो वैकेंसी है आपको प्रोवाइड की गई है, जिसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो यहाँ पर लेटेस्ट में जारी किया गया है। यानी कि 16 जनवरी को आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो ये थी वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली जानकारी, इन्फॉर्मेशन आप सभी को पता चली ही गई होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको डेट्स के अंदर डाउट हो सकता है कि इसकी लास्ट डेट आपकी क्या रहने वाली है, तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखें। इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहने वाली है आपकी, मैं आपको दिखा देता हूँ इसके शॉर्ट नोटिफिकेशंस के अंदर। तो इसकी जो लास्ट डेट रहेगी यहाँ पर देख लीजिएगा, आवेदन पत्र अंतिम तिथि 3 फरवरी, ठीक है, यानी कि 3 फरवरी की इसकी जो अंतिम तिथि है वो आपको दी गई है। यानी कि 3 फरवरी तक जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। और लिंक मैं आपको जल्द ही व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दूंगा कि कौन से लिंक पर आपको यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके अप्लाई करने हैं, ठीक है। तो ये अपडेट आप सभी के लिए पहुंचाना जरूरी था। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं जो फ्रेंड्स नए हैं, और साथ ही साथ सभी अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर रेगुलरली शेयर करते हैं, जिससे आपको टाइम से अपडेट यहाँ पर पहुँचती रहेंगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में जो केवीएस की जो पोस्ट थी उसके बारे में मैंने डिस्कस कर दिया है। यहाँ पर देख लीजिए, फिर से आपको मैं बता रहा हूँ, केंद्रीय विद्यालय लखीमपुर, ठीक है, यानी कि केवीएस लखीमपुर खीरी की तरफ से जो वैकेंसी है आपको प्रोवाइड की गई है, जिसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो यहाँ पर लेटेस्ट में जारी किया गया है। यानी कि 16 जनवरी को आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो ये थी वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली जानकारी, इन्फॉर्मेशन आप सभी को पता चली ही गई होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको डेट्स के अंदर डाउट हो सकता है कि इसकी लास्ट डेट आपकी क्या रहने वाली है, तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखें। इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहने वाली है आपकी, मैं आपको दिखा देता हूँ इसके शॉर्ट नोटिफिकेशंस के अंदर। तो इसकी जो लास्ट डेट रहेगी यहाँ पर देख लीजिएगा, आवेदन पत्र अंतिम तिथि 3 फरवरी, ठीक है, यानी कि 3 फरवरी की इसकी जो अंतिम तिथि है वो आपको दी गई है। यानी कि 3 फरवरी तक जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। और लिंक मैं आपको जल्द ही व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दूंगा कि कौन से लिंक पर आपको यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके अप्लाई करने हैं, ठीक है। तो ये अपडेट आप सभी के लिए पहुंचाना जरूरी था। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं जो फ्रेंड्स नए हैं, और साथ ही साथ सभी अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर रेगुलरली शेयर करते हैं, जिससे आपको टाइम से अपडेट यहाँ पर पहुंचती रहेंगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद। सब्सक्राइब करते जाएं जो फ्रेंड्स नए हैं, और साथ ही साथ सभी अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर रेगुलरली शेयर करते हैं, जिससे आपको टाइम से अपडेट यहाँ पर पहुंचती रहेंगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।